कहाँ तक देख लेते, शायद लास्ट लेक्चर में हमने 7th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था, जहां तक मैं, है ना। कुछ तो आप लोगों ने इसमें से भी कर लिया होगा। 7th आगे कुछ नहीं किया क्यों? चल आवाज कम करना दर्शा, है ना, फिर रिकॉर्ड भी कर ले। अरे तुम्हारी आवाज तो नहीं जाती उसमें, लेकिन इसमें डिस्टर्ब होता है बीच बीच। जहां डाउट होगा तो साइन दे सकते हो, तो हम देख लेंगे क्या कर सकते। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 N सॉल्यूशन गिवन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दिस। इस क्वेश्चन में ये कहा कि हमें टोटल जो वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, दैट इज V इज इक्वल टू 250 ml। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड बनाना है तो उसने मोलर मास भी दे रखा है उसका, दैट इज 126। याद कर लीजिए, ये न्यूमेरिक उसमें भी है, प्रैक्टिकल में भी है ना, इतने ग्राम पर मोल, ये भी उसने दे रखा है। फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी दे रखी उन्होंने, नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको WB निकालना है, WB क्या होगा। ठीक है, तो WB अगर निकालना है, अच्छा एक चीज और, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000 अगर वो ml में लिए हो तो वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये होता है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, और इसी को हम लिख सकते हैं, मास को हम WB लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास का होता है क्या, कितना मोलर मास है डिवाइड बाय N फैक्टर। ठीक है, तो आप इसी को लिख सकते हैं कि WB अपॉन MB इनटू N फैक्टर, ऐसा ही लिखा जा सकता है। तो ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, ये ग्राम इक्विवेलेंट है। अब इसी को क्या करना है हमको, इस चीज को थोड़ा सा इसको हम, अब देखिए ये जो हमारा आया है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। अगर हम इसी को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, इसको जो हमने नीचे लिखा है ये वाला पोर्शन, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा WB अपॉन MB इनटू N फैक्टर, ये तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, डिवाइड बाय V, एक ठीक है, तो अब ये हो गया। उसके बाद इनटू 1000 है ना, ये बात भी अब रख लो। आपको आपको ये WB निकालना है, तो N कितना दिया है 0.1। अब हम सबको इधर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, MB इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो MB दिया हुआ है 126। ठीक है, वॉल्यूम में दिया है 250, वो भी न्यूमरेटर में हो जाएगा उधर। अब ये जो है 1000 वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा उधर, सबकी साइड चली जाएगी। N फैक्टर, अब सवाल है कि N फैक्टर क्या है। N फैक्टर ये देखो, ये ऑक्सैलिक एसिड की बात किया है, ऑक्सैलिक एसिड को 2H+ देने की कैपेसिटी है, 2H+ देने की, है ना, मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है, तो हम यहाँ N फैक्टर की जगह 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 जा 8, यानी कि 12, टोटल आंसर आएगा 12.6 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 4 2 जा 8, हाँ 12.6 बाई 8,
अब आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 8 1 जा 8, 0.4 और 6, 8 5 जा 50 और 40 और 6 7, लगभग इतना आएगा ये, ठीक है, इतने ग्राम आंसर आएगा, ठीक, ऐसे। तो ये तो आपका हुआ फर्स्ट 8th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि 9th में कह रहा है कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड is dissolved in 100 ग्राम of water. What will be the molality of the solution? तो सबसे पहले W देखते हैं कि W कितना दिया हुआ, ठीक है। W इन्होंने दे रखा है, W is equal to 7.45, है ना, ये कितने ग्राम, यानी कि WB है, सॉल्यूट का मास इन्होंने दिया है 45 ग्राम। उसके बाद इसको 100 ग्राम में डिसॉल्व किया है तो WA की वैल्यू है, सॉल्वेंट का मास है 100 ग्राम, ठीक। अब कह रहा है व्हाट विल द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सिंपल सी बात है, पोटेशियम क्लोराइड दिया है, अगर इन्होंने इसका मास नहीं दिया तो इसने KCl की बात करी है, तो KCl के लिए हम इसका मोलर मास अगर MB की बात करें तो ये आपका 39 प्लस 35.5 ऐड कर लो, 74.5, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को पुट कर लो आप, तो मास कितना दिया है हमें पता है कि मोलैरिटी स्मॉल m इज इक्वल टू होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ठीक है। तो WB कितना दिया है 7.45 डिवाइड बाई MB कितना दिया है 74.5 इंटू 1000 अपॉन WA, WA कितना है 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया था, सॉल्यूशन है तो केवल सॉल्वेंट ही 100 ग्राम दे रखा था उन्होंने, ठीक है। तो अब इसे आप, तो यहाँ पे 10 बचा, इसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 100 टाइम, ठीक है, 100 टाइम 7 नहीं नॉट 100, इट्स ओनली 10 टाइम, 10 टाइम पर 10 यानी 1 m आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। तो 9 ये हो गया। देखिए अगला देखते हैं 10, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया बाय मिक्सिंग 50 ग्राम ऑफ शुगर, यानी कि WB दिया, WB कितना दे रखा है सॉल्यूट का मास 50 ग्राम, ठीक है। इसके बाद कहा इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो WA भी दे रखा है इन्होंने कितना 100 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फॉलोइंग मास परसेंट ऑफ वाटर, तो पहला क्वेश्चन पूछा मास परसेंट, मास परसेंट अगर पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो मास परसेंट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि WB कितना है हमारा डिवाइड बाई WA प्लस WB, अगर दोनों अलग अलग दिए हैं तो इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंट बाई मास, ठीक है, मास बाई मास, वेट बाई वेट। तो WB कितना दिया 50 ग्राम डिवाइड बाई WA प्लस B 50 प्लस 100, 50 प्लस 100 इंटू 100, ठीक है। अब ये काटना आप इसको नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा 100 नहीं करेंगे, ये प्लस में है ना, अभी पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो 50 बाई 150 इंटू 100 ऐसा करेंगे, है ना। कभी क्या करते हैं आप लोग गलती से ध्यान दिए प्लस में कर गए, ऐसा नहीं करना है ना, ऐसे पहले प्लस कर लेंगे नीचे तक, सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसा करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 बाई 15 45, ये आएगा ऐसे 33.33%, ठीक है। तो ये तो हमारा A पोर्शन कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर,
इसको हम इरेज करना है, ठीक है। इसके हाँ वो दोनों सिंपल होते, कर लो, समझ आ गई। इसको सीसॉ ले लो जल्दी से, इसको हटा दे। ठीक, इरेज कर रहे हैं इसको। चलो बी नंबर देखो, बी नंबर में क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो डब्ल्यू भी दिया हुआ था, पहले हम उसका मोल्स निकाल लेते हैं, शुगर का मोल्स एन बी। मास कितना दिया था इसमें, 50 ग्राम ऑफ शुगर। और शुगर का मोलर मास कितना होता है, शुगर का मोलर मास, शुगर है ना तो 342। अगर ग्लूकोज होता तो कितना लेते हम, 180 लेते ना। तो ये हो जाएगा इसके मोल्स। और एन ए वाटर कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। और इसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18। तो दोनों के मोल्स पता चल गए। और हमें एक्चुअल में काई बी यानी एक्स बी निकालना है ना। तो उसको क्या लिखेंगे कि जिसको निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, 50/342 रखेंगे, डिवाइड बाई दोनों को यहां रखेंगे, 50/342 ए प्लस, यहां से 50 नहीं, हाँ ये 100 है हमारा नीचे बाई, तो ये आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए 50 वाले को। ये जो आएगा वो ऊपर का न्यूमरेटर हो जाएगा 0.15 ये है ना। और यहाँ नीचे हो जाएगा 0.15 प्लस, इसको अगर करते हो 5.55 है, ठीक है। तो अब इसको आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाई 0.25 5.55 से 15 से 5.70 हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा अगर आप डिवाइड करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, ये 5.5 5.7, ये हो जाएगा 0.0 है ना, 0.15 है, इधर है 0.063 इतना है। इसलिए बस चेक कर क्या निकलेगा, 0.256, ठीक 256 आ रहा है, हमने 26 लिया, 56 आ रहा है ना। ये प्रॉक्स ले लिया जगह ना, यहाँ पे हमने प्रॉक्स लिया है और यहाँ भी प्रॉक्स लिया है ना, ये 1.4 के आसपास आता है, हमने प्रॉक्स ले लिया, ठीक। तो ये भी ये 6.666 आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ, अच्छा ये ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछ रहे हैं। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था, 3.3 पिछले का आंसर आया था ना, वो मोल फ्रैक्शन किसका था, शुगर का। तो इसको 1 से माइनस क्या था, ये परसेंट ना, तो 100 से माइनस कर लो, 33.33 था, तो ये आ जाएगा 66.66 है ना। वाटर के लिए पूछे, यहाँ मोल फ्रैक्शन शुगर पूछे तो वहां पे सही आया, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, मोलैलिटी क्या होगा, कोई बात नहीं, मोल्स कितना निकल के आए हैं 0.15, अप्रॉक्स में 0.147 आ रहा था, सीधा सीधा 15 लग गया, ठीक है। इतना डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम, ठीक है, इंटू 1000 ग्राम में, तो 10 हो जाएगा 1.5। मैंने बताया ना कि वो आता 1.46 से, हमने उसको सीधा सीधा 15 ले लिया, ठीक है, 15 लिया है, ये 146 आना चाहिए, इसलिए सही ये आएगा आपका मोलैलिटी, इतना स्मॉल है, ठीक। ये भी सिंपल ही है, बहुत बड़ी चीज नहीं।
सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो 10th। नहीं, उसमें पहले देखो मोल्स तो हमने निकाल लिया था ना, 0.15 मोल आए थे। अब कितना वाटर लिया है, WA रखा था ना मोलारिटी में, तो 100, अब क्योंकि ग्राम में है इसलिए 1000 से लिया है ना। इसको कट कर दिया, ये कितना हो जाएगा 1.5 आएगा। और एक्चुअल में मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्चुअल में आंसर आता है मोल्स के 1463। हमने इसको अप्रॉक्स में ले लिया था 0.15, है ना, क्योंकि इसको हमने 6 है तो इसको हमने सीधा इसको 4 से 5 कर दिया था। तो अगर आप इतना लोगे तो 1.46 आएगा, तो ना जब 10 से मल्टीप्लाई वाला 10 से मल्टीप्लाई करो 1.46, यहाँ दे तो रहा है 1.46। हाँ बस इतना ही, और बाकी सब सही था, हमने अप्रॉक्स ले लिया था ना। देखो कह रहा है कि सॉल्यूशन कंटेन 25% वाटर, 50% एथेनोइक एसिड एंड 25% इथेनॉल बाय मास। मोल फ्रैक्शन में इनका क्या रेशियो होगा? देखो मान लेते हैं टोटल 100 था, तो 100 में से पहले देखो कि WH2O कितना हुआ। WH2O कितना हुआ, 25% वाटर है तो 25 ग्राम हुआ। फिर उसके बाद दूसरी तरफ W एथेनोइक एसिड, एसिड है, E का मतलब यहाँ पे एसिड लेते हैं, एसिड है, वो है 50%, तो ये 50 ग्राम हो जाएगा। और एक और है W एथेनॉल ET, तो WET कितना है, वो भी 25% है, तो 25 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस परसेंटेज में, तो बताओ इनका मोल फ्रैक्शन कितना कितना होगा, मोल फ्रैक्शन में ये क्या क्या होंगे, है ना। तो अब इन सबके मोल्स निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल है, इथेनॉल का मतलब C2H5OH, तो 24 प्लस यानी 46, 24 प्लस 13, 26। अब एसिटिक एसिड है, ठीक है, सिक्सटी। और क्या है, वाटर है, तो वाटर का कितना होगा 18 होता है। ये सब मोलर मास हमने लिख दिया तीनों के। अब इनके मोल्स मास दिए हैं, मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम XH2O की बात करते हैं इधर से, तो कितना हो जाएगा 25/18, तो ये लगभग हो जाएगा 1.7, लगभग 4 के आसपास से, 3938 आएगा, वो 14 लेगा। और X अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिड की बात करते हैं, तो ये 50% है, 50 बाई कितना है इसका 60 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.583, अप्रॉक्स में इतना आएगा। और अगर हम XET की बात करते हैं एथेनॉल का, तो EU 25 बाई कितना हो जाएगा 25/46, ठीक है। तो 25/26 ये हो जाएगा, तो ये 0 पॉइंट, इसको करो 25/46, 0.54, तो ये इनके क्या हो गए, मोल्स हो गए। टोटल को ऐड कर लो, 0.54 है प्लस 0.83 है ना, और प्लस कितना है 1.4 है, तो ये हो गया। टोटल अगर निकालते हो तो टोटल मोल्स हो जाएंगे टोटल मोल्स 2.77 के आसपास आएंगे, ये टोटल मोल्स है, तो निकाल लो। अब अगर हम ये टोटल मोल्स निकल के आगे, अब सबका रेशियो निकालते जाओ। अगर हम यही पे निकालते हैं कि बताओ XH2O क्या होगा, ऐसे पूछ के XH2O क्या होगा, तो कितना है उसका 1.4 बाई टोटल कितना है 2.77, ये आ जाएगा। अगर वही X एसिड का निकालोगे तो उसका हो जाएगा 0.83 बाई
2.77। इसका पूछा है उसने मोलैलिटी, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। बस दो आ गए हैं ना, इनको मैच कर लो। ऐसे तीसरे वाले का भी कर लेंगे, ठीक है। 0.50 आया, इसका उसने दे दिया 0.50। क्वार्टर कितना दिया है, यानी कि 1.4 by 2.77, 0.50 सही है, ठीक है, सही है। तो इस तरह से इनका मोल फ्रैक्शन, पहले हमने क्या किया है, पहले इस परसेंट को हमने कन्वर्ट कर लिया सिंपली 100 ग्राम टोटल मान करके, और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया परसेंट को 25 ग्राम 50 ग्राम, इसका इनके मोलर मास से इसको डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हमारे पास तीनों के मोल्स आ गए, तीनों के मोल्स निकल के आ गए, तो उनको ऐड कर लिया, तो इतना हो गया। अब हर एक के मोल्स को टोटल से डिवाइड करते चले, मोल फ्रैक्शन बनता गया 1.4 by 2.77, फिर 0.83 by 2.77, फिर 0.54 by 2.77। इस तरीके से सबका निकाल लिया, वही तो पूछ रहा था वो, इनका क्या होगा, ठीक है। पहले क्या किया, 100 मान लिया, तो जो परसेंट है ना सीधे ग्राम में कन्वर्ट, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, find the amount of 98% pure sodium carbonate required to prepare 2 liter of। तो पहले आप ये निकालिए, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला वो बताते हैं। कह रहा है कि 2n का सॉल्यूशन बनाना है ना, नॉर्मलिटी इतना है और वॉल्यूम है 5 लीटर। बताइए कितना लगेगा, सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, W मास इक्वल टू इस नॉर्मलिटी का बनाना है आपको, है ना, कितना आपको चाहिए, ठीक है, उसका मोलर मास कितना है, इक्विवेलेंट। अगर मोलर मास हम लेते हो तो मोलर मास वैसे चाहिए इक्विवेलेंट मास, तो मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है, ये चीज होती है नॉर्मेलिटी वॉल्यूम इनटू इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास। अगर ये v ml में दिया होता तो हम यहाँ 1000 करते, ml नहीं, लीटर में डायरेक्ट दिया, इसका नहीं किया, ठीक है। तो देख लो n कितना है, n है 2, वॉल्यूम है 5 लीटर, इनटू मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास सोडियम 106 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा टोटल कितने ग्राम चाहिए आपको, मल्टीप्लाई कर लो 10, ये हो जाएगा 1060 डिवाइड बाई 2, इसको हाफ कर लो तो 530 के आसपास आएगा, इसमें 540 आ गया। मैंने कुछ गलत ऐड कर लिया है क्या, इसका ऐड करो 46, तो सोडियम का 46 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 16 48, सही तो है, ये हो गया 60 40 106। अच्छा ठीक है, 98% प्योर है, कोई ऐसा नहीं है, ये इतना हमको चाहिए, ठीक है। अभी कह रहा है कि एक सैंपल लोगे तो 100% ये नहीं है, इतना तुमको एग्जैक्ट प्योर फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट चाहिए, लेकिन सैंपल जो तुम मार्केट से लेके आए हो उसमें 100% सोडियम कार्बोनेट नहीं, उसमें 2% इम्प्योरिटी भी है, वो तो निकल जाएगी। यानी कि कोई सैंपल तुम लाए थे, ऐसा कोई सैंपल लाओ W ग्राम मान लो मार्केट से, जिसमें इतने ग्राम जिसका 98% ये हो, तो कैसे निकालोगे, x इंटू 98 बाई 100 इज इक्वल टू कितना 530। तुम कितना मार्केट से लेके आओ वो देख लो ना, 100 ग्राम लाते हो तो 98 ग्राम तुमको मिलता है, तो कितना लेके आओ कि 530 ग्राम मिले तुमको 530, वो x तो निकाल लो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 530 इंटू 100 डिवाइड बाई 98, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एग्जैक्ट यही है, ठीक है। हम करके भी देख लेते हैं, 530 बाई 98, 5.44 इंटू 100 यानी 540 आएगा, 540.8 नहीं आया एग्जैक्ट, क्योंकि इतना तो हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए ना, लेकिन जो सैंपल ला रहे हैं उसमें ऐसा है कि 100 ग्राम में 98 ग्राम मिलेगा, यानी 98 ग्राम तब मिलता है जब आप 100 ग्राम लाते हो। तो आप अगर आपको चाहिए 530 तो आपको कितना लाना पड़ेगा, तो 100 डिवाइड बाई 98 इंटू दिस 530,
तो ये चीज थी। ठीक, ये क्वेश्चन थे आज, बस बच्चे भी आ गए बात। ठीक है, इसको फिर कल कर लेंगे क्वेश्चन और, है ना।